हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो एक बहुत बड़ा हमें गैप डाउन मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो ऐसे गैप डाउन के बाद हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो, या फिर हो सकता है मार्केट कुछ ट्रैप बना रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर बाइंग आना शुरू हो गया हो। तीनों में कुछ भी बातें हो सकती है, लेकिन वो बात यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही कि मार्केट के अंदर ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर यहाँ पे कोई बाइंग कर रहा है, या फिर ये जस्ट एक ट्रैप है। तो यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने दीजिए, उसके बाद हम काम करेंगे, क्योंकि तीनों इंडेक्स के अंदर में एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है। ऐसा ही आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, या फिर जो ऑलरेडी सेंटिमेंट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो हम काम कर नहीं पाएंगे। अभी की चार्ट को देखकर हमें काम करना होगा। लेकिन ऐसे में अगर हम डायरेक्टली मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, जैसे अगर हम यहीं पे अगर बात करें तो बाय करेंगे तब भी ट्रैप होने के चांसेस हैं, अगर सेल करेंगे तब भी ट्रैप होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर काम करेगा। तो कोई चार्ट के अकॉर्डिंग कोई सेटअप बनने दीजिए, कोई बायर या फिर सेलर का कन्फर्मेशन होने दीजिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, या फिर मार्केट के अंदर कोई बाइंग कर रहा है, या फिर जस्ट ये ट्रैप बनाकर फिर से नीचे आने वाला है। जब मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी चार्ट को देखते हुए, वहाँ पर जाकर हम मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे ट्रेड लेना मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे हमें नहीं घुसना चाहिए। थोड़ा वेट करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। मार्केट में कुछ अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं अपना पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे। अब देखिए, हॉलीडे से पहले अगर किसी ने पुट का ट्रेड बनाया होगा ना, और जो उसे प्रॉफिट आज के दिन मिला होगा, शायद ही वो कभी मार्केट के अंदर देख पाएगा। बहुत मेजर आज के दिन हमें गैप डाउन मिला है। खैर, ये तो मार्केट के अंदर चलता रहता है, इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन में खतरा बना रहता है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन को सेल करके जाते हो। बाइंग में तो फिर भी जो होता है वो आपको डायरेक्टली नज़र आ जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे। लेकिन इतने बड़े गैप डाउन में जो राइट करके जाते हैं, जो होल्डिंग करते हैं, उनकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है अगर वो अपनी पोजीशन को हेज नहीं करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखा करो अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हो। ऐसे बड़े गैप डाउन में काफ़ी बड़ा नुकसान आपको मार्केट दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सेंसेक्स का क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं 800 क्वांटिटी के साथ। निफ्टी में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1200 क्वांटिटी। आप प्रीमियम को देखिए कितने परसेंटेज ये बढ़ चुके हैं, 5000%, काफ़ी ज़्यादा है ये। ठीक है, तो ऐसे में देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी हमने पुट का ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया। देखिए, जब मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, पहली बात तो ये होता है कि हमें ऑलरेडी जो चार्ट वगैरह बना होता है उसकी कोई भी हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो भी बायर सेलर बैठे होते हैं उनको हम टारगेट नहीं कर पाते। तो इतने बड़े गैप डाउन में हमें इसी चार्ट को फॉलो करना होता है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा गैप डाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। एक तो देखिए बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ये बड़े से बड़ा गैप डाउन है। तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद हमें और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए मार्केट क्या करना चाहता है। तो अभी मुझे यहाँ पे ये समझना था कि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर ये जस्ट एक ट्रैप है, या फिर मार्केट में कभी कभी क्या होता है, बड़े ट्रेडर ऐसे बड़े गैप डाउन में बाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो तीनों में यहाँ पे कौन सी बातें ज़्यादा हो सकती है वो हमें देखना था। तो डायरेक्टली तो यहाँ पे समझ पाना मुश्किल था। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि जस्ट मार्केट ने रिजेक्शन दिया, तो हो सकता था सेलर ने आने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको 50,000 का लेवल नजर आ रहा होगा। तो जो डायरेक्टली सेल वगैरह कर रहे थे उनको मार्केट ने एक बार निकाला, उसके बाद फिर से गिरावट करना शुरू हो चुका है और 50,000 के नीचे आ चुका है। अब आप बोलो सर यहाँ पर भी सेलर हो सकते थे, कि हो तो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम ही होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऐसी रिजेक्शन को देखकर थोड़ा बहुत ट्राई किया हो जो डायरेक्टली सेल वगैरह करना चाहते हैं। उन्होंने ट्राई किया, वो एक बार उनको निकाल चुका है, अब मार्केट 50,000 के नीचे आ चुका है। ऐसे 50,000 को क्रॉस करने के बाद अब क्या होगा, जैसे जैसे नीचे चलेगा ना, जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स वगैरह कट करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे वो भागेंगे हमें फर्दर और ज़्यादा सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाएगा। इसमें वो भी ट्रेडर ट्रैप हो जाएंगे जो काफ़ी डिस्टेंस में
मार्केट के अंदर अपना कॉल या फिर पुट वगैरह राइट करके बैठे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ पे विचार बनाया होगा कि मे बी हम बच जाएंगे। लेकिन जैसे 50,000 के नीचे दोबारा से चलना शुरू करेगा, वो भागना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे भागेंगे हमें फर्दर और ज़्यादा सेलिंग मिल सकता है। मुझे जस्ट यहाँ पे यही एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड बना सकता था। अदरवाइज अगर ये बाइंग में चलता रहता तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट रहता, लेकिन क्योंकि ये 50,000 के नीचे आ चुका है, तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे वो धीरे धीरे अपना ट्रेड कट करना शुरू करेंगे और हमें फर्दर सेलिंग मिल जाएगा। और ये केवल हमें एक इंडेक्स के अंदर देखने को नहीं मिला, ऐसा ही आपको एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर देखने को मिला। जब तक ये 22,000 के ऊपर था तब तक हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब इसने रिजेक्शन आकर 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो जो भी यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं उनको हम टारगेट करेंगे, और जैसे जैसे वो भागेंगे हमें और ज़्यादा सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और ऐसे गैप डाउन में फियर वैसे भी रहता है, डर सभी को लगेगा कि जैसे जैसे मार्केट एक राउंड नंबर को क्रॉस करेगा और जल्दी वो भागना शुरू कर देंगे। तो ऐसा समझते हुए यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को टारगेट करने वाले हैं, उन्हीं को देखते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली ये समझना कि कौन यहाँ पे बाइंग करे है, कौन यहाँ पे सेलिंग करे, थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन क्योंकि मार्केट ने एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस किया है, तो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको ऑलरेडी इतने बड़े गैप डाउन में पैनिक तो नजर आ ही रहा होगा, वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन हो सकता है ग्रीन कैंडल को देखकर उन्होंने थोड़ा बहुत वेट कर लिया होगा। लेकिन जैसे 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, ऐसे ही सेंसेक्स ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह करके 73,000 का फिर से नीचे चलना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे नीचे चलना शुरू करेगा, जो भी ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं वो अपना पोजीशन कट करना शुरू करेंगे, उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा, और जैसे जैसे नेगेटिव होगा हमें और ज़्यादा सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और ये सेलिंग पैनिक सेलिंग भी हो सकता है, और अगर पैनिक सेलिंग होता है तो और भी हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। अभी देखिए ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, बहुत छोटा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसी मार्केट में थोड़ा वेट हमें करना चाहिए। जैसे हमने मॉर्निंग में आते ही ट्रेड नहीं बनाया, थोड़ा वेट किया कि कोई गलत ट्रेड मार्केट के अंदर ना बन जाए। जब हमारा एक साइकोलॉजी क्लियर पॉइंट बना कि अब यहाँ पे इन्वेस्टर भागना शुरू कर सकते हैं क्योंकि राउंड नंबर के नीचे मार्केट ने चलना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे हमने ट्रेड बनाना शुरू किया। जब तक ग्रीन कैंडल बना रहा था, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना ट्रेड को बड़ा मुश्किल था कि हो सकता है कोई नया ट्रेडर बाय करने के लिए आ जाए, कोई ऑपरेटर जैसा हो कि इतना बड़ा गैप डाउन मिला है मैं बाय कर लेता हूँ मार्केट में। ऐसी सिचुएशन भी बन सकती थी, या फिर एक ट्रैप भी बना सकता था, या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता था, तो कुछ भी बातें हो सकती थी। लेकिन हमें वहाँ पर ट्रेड करना है जहाँ पर हमें एक अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल जाए कि मार्केट एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या चाहता है। अब क्योंकि राउंड नंबर के जैसे जैसे नीचे ट्रेड करेंगे तीनों इंडेक्स, वहाँ पर जो भी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे वो अपना पैनिक में अपना पोर्टफोलियो कट करेंगे, और जैसे जैसे कट करेंगे मे भी हम एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है अब हमें बुकिंग वगैरह कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ठीक ठाक मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें मिल चुका है। ऐसे में अगर हम लालच करके बैठे रहेंगे ना, तो प्रॉफिट वैसे तो अपना और बड़ा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, ऐसी वोलाटाइल मार्केट में प्रॉफिट आपका अचानक से कम भी कर सकता है। और एक बात यहाँ पे और नोट करनी चाहिए, इतने बड़े गैप डाउन के बाद कोई ट्रेड को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसमें हमें एक ट्रेड अच्छा मिल गया और प्रॉफिट भी अपना काफ़ी अच्छा हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें और ज़्यादा लालच ना करके हमें ये ट्रेड को कट करना चाहिए। ये सबसे मुझे सेफ लग रहा है। ठीक है, तो आज की ट्रेड को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत अच्छी बात रही कि मेरा प्रॉफिट बन गया। थोड़ा सा मुझे डर था कि कहीं मार्केट में कुछ वोलाटाइल मोमेंटम ना हो जाए, कि मार्केट में जस्ट हमने ट्रेड बनाया और राउंड नंबर के जैसे नीचे चलना शुरू किया, दोबारा से कोई ग्रीन कैंडल बन गया, वो मुझे खतरा लग रहा था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे साइकोलॉजी को समझा था कि मार्केट राउंड नंबर को क्रॉस करने के बाद जो भी ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं वो अपना पैनिक में पोजीशन कट करना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट को ट्रेडर कैसे देख रहे हैं, उन्हें स्टॉक में लॉस नज़र आ रहा है, उसी स्टॉक के पर्टिकुलर इंडेक्स को देख रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं गिरावट करता नजर आएगा तो वो और ज़्यादा पैनिक में आ जाएंगे, और पैनिक में आकर उस स्टॉक को कट करेंगे, और जैसे जैसे कट करेंगे मार्केट के अंदर हमें फर्दर गिरावट मिल जाना चाहिए। वैसा समझते हुए यहाँ पे हमने राउंड नंबर क्रॉस होने के बाद पुट साइड का ट्रेड बनाया था और एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करके मार्केट से हम निकल गए। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर किया था, ऐसे एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।